विचारों की उत्कृष्टता का महत्व। जीवन में विभिन्न सफलता, असफलताओं एवं परिस्थितियों का बहुत कुछ आधार मनुष्य के अपने विचार ही होते हैं। किसी भी क्रिया के पहले तत्संबंधी विचारों का गठन होता है। प्राकृतिक नियम ही कुछ ऐसा है जिसके अनुसार मनुष्य जैसा सोचता है ठीक वैसा ही बनता जाता है। लंबे तत्वचिंतन, दार्शनिक विचारों की साधना ने बुद्ध को जीवन के सीमित बंधनों को तोड़कर असीम की ओर प्रेरित किया। गुलामी में होने वाले अत्याचार, अपमान, अमानवीय व्यवहार ने गांधी जी को स्वतंत्रता के संघर्ष का क्रांति दूत बना दिया। इसी तरह समस्त संसार पर एकाधिपत्य करने के विचार से सिकंदर ने अपना जीवन ही दूसरे देशों पर आक्रमण करने में लगा दिया। देश प्रेम और आज़ादी के विचारों में मग्न अनेकों भारतीय देशभक्तों ने हंसते हंसते जीवन का उत्सर्ग किया। संसार के रंगमंच पर जितने भी उत्कृष्ट निकृष्ट कार्य हुए, उनके पीछे तत्संबंधी विचारों का अस्तित्व ही मुख्य कारण रहा। कुएं में मुंह करके आवाज देने पर वैसी ही प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है। संसार भी इस कुएं की आवाज की तरह ही है। मनुष्य जैसा सोचता है, विचारता है, वैसी ही प्रतिक्रिया वातावरण में होती है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही उसके आसपास का वातावरण बन जाता है। मनुष्य के विचार शक्तिशाली चुंबक की तरह है जो अपने समान धर्मी विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एक ही तरह के विचारों के घनीभूत होने पर वैसी ही क्रिया होती है और वैसे ही स्थूल परिणाम प्राप्त होते हैं। विचार एक प्रचंड शक्ति है और वह भी असीम, अमर्यादित अणु शक्ति से भी प्रबल। विचार जब घनीभूत होकर संकल्प का रूप धारण कर लेता है तो प्रकृति स्वयं अपने नियमों का व्यतिरेक करके भी उसको मार्ग दे देती है। इतना ही नहीं, उसके अनुकूल बन जाती है। मनुष्य जिस तरह के विचारों को प्रश्रय देता है, उसके वैसे ही आदर्श, हाव भाव, रहन सहन ही नहीं, शरीर में तेज, मुद्रा आदि भी वैसे ही बन जाते हैं। जहाँ सद्विचार की चतुरता होगी, वहाँ वैसा ही वातावरण बन जाएगा। ऋषियों के अहिंसा, सत्य, प्रेम, न्याय के विचारों से प्रभावित क्षेत्र में हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़कर अहिंसक पशुओं के साथ विचरण करते थे। जहाँ घृणा, द्वेष, क्रोध आदि से संबंधित विचारों का निवास होगा, वहाँ नारकीय परिस्थितियों का निर्माण होना स्वाभाविक है। मनुष्य में यदि इस तरह के विचार घर कर जाए कि मैं अभागा हूँ, दुखी हूँ, दीन हूँ, तो उसका उत्कर्ष कोई भी शक्ति साध नहीं सकेगी। वह सदैव दीनहीन परिस्थितियों में ही पड़ा रहेगा। इसके विपरीत मनुष्य में सामर्थ्य, उत्साह, आत्मविश्वास, गौरवयुक्त विचार होंगे तो प्रगति, उन्नति स्वयं ही अपना द्वार खोल देगी। किसी भी शक्ति का उपयोग रचनात्मक एवं ध्वंसात्मक दोनों ही रास्तों से होता है। विज्ञान की शक्ति से मनुष्य के जीवन में असाधारण परिवर्तन हुआ। असंभव को भी संभव बनाया विज्ञान ने। किंतु आज विज्ञान के विनाशकारी स्वरूप में मानवता का भविष्य ही अंधकारमय दिखाई देता है। जनमानस में बहुत बड़ा भय व्याप्त है। ठीक इसी तरह विचारों की शक्ति पुरोगामी होने से मनुष्य के उज्जवल भविष्य का द्वार खुल जाता है और प्रतिगामी होने पर वही शक्ति उसके विनाश का कारण बन जाती है। गीताकार ने इसी सत्य का प्रतिपादन करते हुए लिखा है, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरा त्वमेव रिपुरात्मनः। विचारों का केंद्र मन ही मनुष्य का बंधु है और वही शत्रु भी। आवश्यकता इस बात की है कि विचारों को निम्न भूमि से हटाकर उन्हें ऊर्ध्वगामी बनाया जाए, जिससे मनुष्य की उन्नति और उसका कल्याण सध सके।
दीनहीन, क्लेश एवं दुखों से भरे नारकीय जीवन से छुटकारा पाकर मनुष्य इसी धरती पर स्वर्गीय जीवन की उपलब्धि कर सके। वस्तुतः सद्विचार ही स्वर्ग और कुविचार ही नरक की एक परिभाषा है। अधोगामी विचार मन को चंचल, क्षुब्ध, असंतुलित बनाते हैं। उन्हीं के अनुसार दुष्कर्म भी होने लगते हैं और इन्हीं में फंसा हुआ व्यक्ति नारकीय यंत्रणाओं का अनुभव करता है। सद्विचारों में डूबे हुए मनुष्य को धरती स्वर्ग जैसी लगती है। विपरीतताओं में भी वह सनातन सत्य का दर्शन कर आनंद का अनुभव करता है। साधन संपत्ति के अभाव में जीवन के कटु क्षणों में भी वह स्थिर और शांत रहता है। शुद्ध विचारों के अवलंबन से ही मनुष्य को सच्चा सुख मिलता है। विचारों के ऊर्ध्वगामी बन जाने पर नित्य जीवन के संपर्क में आने वाले पशु, पक्षी, लता, वृक्ष, पुष्पों में अथाह आत्मीयता, प्रेम, एकता व सहयोग के दर्शन होंगे। अपने कर्तव्य धर्म से एक क्षण भी मनुष्य असावधान नहीं हो सकता। सद्विचारों के होने पर स्वार्थ को पोषण नहीं मिलता। तब धन संपत्ति पाकर भी मनुष्य मदमस्त नहीं होगा। बुराइयां पास भी न फटकेंगी। विचारों में विमलता, उत्कृष्टता आने पर प्रसाद, प्रसन्नता, सुख, शांति, संतोष सब मिल जाते हैं। विचारों की विमलता से समस्त दुख द्वंद्वों का नाश हो जाता है। विचारों का तप ही सच्ची तपस्या है। अन्य पशु पक्षी भी भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि परिस्थितियों में रहते हैं, इन्हें सहन करते हैं। दीनता, गरीबी, अभावग्रस्तता में भी अनेकों लोग भूखे, नंगे, बेघर रहते हैं। कई वेदनाओं को सहन करते हैं, किंतु इनसे उनके मानसिक अथवा आंतरिक जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका पशुत्व, अमानवीयता, अज्ञान दूर नहीं होता। विचारहीन शारीरिक तप भी मनुष्य को सार्थक सिद्ध नहीं होते। इस तरह तपस्या भी मूलतः विचारों की ही होती है। विचारों की तपस्या से ही ज्ञान का उदय होता है। जीवन के प्रत्येक कार्य, उठने, सोने, खाने, व्यवहार करने आदि में विचारशीलता का अवलंबन लेना ही सच्ची तपस्या है। प्रबुद्ध विचारों के होने पर अन्य बुराइयां भी स्वतः दूर हट जाती है। जीवन पवित्र बन जाता है। विचार ही केंद्रित और एकाग्र होते हुए आगे चलकर ध्यान, धारणा, समाधि के स्तरों पर पहुंचकर मनुष्य को जीवन मुक्त बना देते हैं। विचारों की साधना कैसे की जाए? कुत्सित विचारों को हटाकर सद्विचारों की स्थापना कैसे हो? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी पूर्ति किसी एकाकी मार्ग से नहीं हो सकती। इसके लिए सर्वांगीण प्रयत्न किए जाने आवश्यक है। मुख्यतया स्वाध्याय, चिंतन, मनन, सत्संग के साथ ही कर्म के माध्यम से विचारों की साधना होती है। सद्ग्रंथों के अध्ययन, स्वाध्याय आदि से सद्विचारों की प्रेरणा उद्दीपित होती है। फिर चिंतन और मनन से उन्हें बल मिलता है। कर्म साधन द्वारा विचारों में स्थायित्व पैदा किया जाता है। विचार को मन, मस्तिष्क और जीवन व्यवहार में प्रयुक्त करके जीवन का अंग बना लेने पर ही वह सिद्धिदायक होता है। विभिन्न साधनाएं विचारों को केंद्रीभूत करने के लिए ही है। शब्द ज्ञान की जोड़ तोड़, दिमागी चपलता का नाम विचार नहीं है। आजकल ऐसे विचारशीलों की ही अधिकता है जो शब्दों की दौड़ और दिमागी कसरत के आधार पर तर्क बुद्धि द्वारा ऊंचे विषयों का प्रतिपादन करते हैं। भाषणों, उपदेशों में भी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, किंतु खेद है कि जिन विचारों को ये लोग प्रतिपादन करते हैं उन्हीं से अपनी छोटी छोटी समस्याओं का भी समाधान नहीं कर पाते। वस्तुतः समग्र जीवन की साधना का नाम ही विचार है। जो विचार जीवन से संबंधित नहीं, वह कितना ही ऊंचा क्यों न हो, मनुष्य का कोई हित साधन नहीं कर सकता। जो विचार जितनी मात्रा में जीवन में उतर चुका है, उतना ही वह अर्थपूर्ण होता है। इस तरह
सीमित क्षेत्र से उठकर विचार जब असीम में निवास करने लगता है, तभी जीवन की पूर्णता और सार्थकता सिद्ध होती है। विचार और जीवन का संबंध ही विचारों के सामर्थ्य की कसौटी है। पुस्तक विचारों की अपार और अद्भुत शक्ति। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। धन्यवाद।